फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, यकीन मानिए वो टॉपिक आपके अंदर की आग को जगा देगा और आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा कर देगा जिसे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यकीन मानिए उस इंसान की लाइफ में इतने फेलियर्स आए कि सक्सेस का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आज वो एक ऐसी सक्सेस स्टेज पे है जहां हर कोई खड़ा होना चाहेगा। मैं उसका नाम लास्ट में रिवील करूंगी, लेकिन उसकी स्टोरी जानते हैं तो स्टार्ट करते हैं। वो शख्सियत 4th क्लास में 2 बार फेल हुए, उसके बाद 8th में 3 बार फेल हुए, 30 जॉब इंटरव्यूज़ में फेल हुए। इतनी बार फेल होने के बाद यकीन मानिए अगर हम या आप जैसा कोई हो तो वो तो एक कोना पकड़ के सर पकड़ के बैठ जाए भैया कि ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो इंसान इतने स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन के साथ फिर भी आगे बढ़ते चले गए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था उनके लिए? उन्होंने अब वेटर की जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन अफसोस वहाँ पे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने आगे एडमिशन लेने का सोचा ग्रेजुएशन के लिए, अफसोस वहाँ पे भी वो 3 से 4 बार फेल हो गए। पर जिद ऐसी थी कि आगे बढ़ना है और पीछे नहीं देखना है। फिर उन्होंने 10 बार उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन मिला। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इंग्लिश सीखी जाए, क्योंकि बचपन से ही उनको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। तो उन्होंने एज अ गाइड एक जॉब स्टार्ट की। जब टूरिस्ट आते थे तो उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, इससे उनको इंग्लिश पे काफ़ी होल्ड हो गया। इंग्लिश सीख तो गए ही थे वो बहुत अच्छे से, लेकिन फेलियर्स फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिर उन्होंने एक जॉब के लिए ट्राई किया। चाइना में एक नई कंपनी आई थी KFC, तो वहाँ पे उन्होंने जॉब के लिए अपना बायोडाटा शेयर किया, लेकिन अफसोस 23 कैंडिडेट्स ने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे शेयर किया था। 22 कैंडिडेट्स से जो वहाँ सिलेक्ट हो गए, एक कैंडिडेट ऐसा था जो अभी भी वहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ। वो वही इंसान था जिसका नाम मैं आपको एट द एंड बताऊंगी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर दोबारा पुलिस की जॉब के लिए ट्राई किया। बट अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों ने अप्लाई किया था, 4 में से 3 लोगों की सिलेक्शन हो गई। एक बार फिर उनको धक्का लगा और फिर उनके पास फेलियर आया। लेकिन अब आप भी समझ ही गए होंगे किस तरह का इंसान है, बार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मान रहा। लेकिन समझ जाइए कि यही तो दिखाता है सक्सेसफुल इंसान के एक उस लेवल को कि किस हद तक उनके अंदर जुनून था, जिद था, जो बार बार फेलियर के आने के बाद भी वो डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। वो अपने फ्रेंड के पास अमेरिका चले गए। जब अमेरिका चले गए तो वहाँ उन्होंने इंटरनेट जैसी चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या मैं ये इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ? तो उनके फ्रेंड ने कहा या श्योर, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जब इंटरनेट चलाना सीखा तो इंटरनेट पे जो सबसे पहला वर्ड जो उन्होंने सर्च किया था दैट वाज बियर, BEER, BEER। उन्होंने क्या देखा कि ये जो बियर वर्ड है ये हर जगह पे सर्च हो रहा है, लेकिन अगर चाइना का नाम बीच में डाल रहे हैं तो ये वर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। उन्होंने ट्राई किया कि क्यों ना मैं चाइना के बारे में एक कॉमन सी इन्फॉर्मेशन निकालूं, बट ऑफ कोर्स उनको वहाँ से भी चाइना का कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो उनके माइंड में आया कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं चाइना की इन्फॉर्मेशन नेट पे कैसे डालूं, लेकिन अब वहाँ पे भी उनकी शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो वहाँ से चाइना गवर्नमेंट से उनको कोई फंडिंग नहीं हुई, तो अल्टीमेटली ये भी उनका एक फेलियर ही काउंट किया गया। फिर भी वो हार नहीं माने। अब आप भी सर पकड़ के बैठ गए होंगे, भैया ये बंदा हार तो मान नहीं रहा, ये करना क्या चाहता है? तो चलिए बताते हैं क्या किया उन्होंने फिर नेक्स्ट। इसके बाद दोबारा उन्होंने स्टार्टअप लिया। अपनी वाइफ और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बना डाली। अब आप पूछेंगे वेबसाइट कौन सी थी?
तो सुनिए भैया, उन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी वो थी alibaba.com, यानी कि वो को फाउंडर बने, alibaba.com जैसी वेबसाइट उन्होंने खुद डेवलप की। अब आप सोच गए होंगे, इतने फेलियर्स के बाद जब उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, जब उन्होंने ये वेबसाइट क्रिएट की, तो इसने ईबे और अमेज़न जैसी वेबसाइट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज अब मैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए उनका नाम आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उनका नाम है जैक मा। आज जैक मा जो है इनफॉर्मल ग्लोबल एम्बेसडर हैं। 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स में से उनका रैंक जो है वो 2nd नंबर पे है। और उन्होंने जो वेबसाइट बनाई वो बिजनेस टू कंज्यूमर शॉपिंग वेबसाइट है। और आप आज अगर उनकी नेट वर्थ जानेंगे तो दैट इज़ 51.5 बिलियन, और वो चाइना के नंबर 3rd पे सबसे वेल्दियस्ट पर्सन में से एक हैं। तो आप समझ गए ना, इतनी बार फेलियर के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आज वो सबके लिए एक रोल मॉडल का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतने फेलियर्स अगर लाइफ में आएंगे तो आपने हारना नहीं है, क्योंकि उनके पास भी वही टाइम है और हमारे पास भी वही टाइम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम एक हार के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं बढ़ाते इम्प्रूव करने के लिए, और उन्होंने अपना हर स्टेप एक बेटरमेंट के लिए बढ़ाया, और आज जो है वो आपके, मेरे और हम सबके सामने है। मैं यकीन मानती हूँ इसको सबको सुनने के बाद आपके अंदर भी वो जुनून पैदा हो गया होगा जो जैक मा के अंदर था, जिसने उनकी लाइफ को बदल डाला, और आज उनका नाम वर्ल्ड फेमस है। अगर आप उनकी स्टोरी सर्च भी करेंगे, यू विल गेट टू नो कि कितने फेलियर्स के बाद उनको इतना अच्छा मुकाम हासिल हुआ। तो फेलियर्स के बाद ही जो सक्सेस आती है वो प्राउड मोमेंट होता है हम सब के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।